हेलो एमएससी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट, यानी कि पेपर आपका जो फोर्थ है, जो है आपका ग्रुप थ्योरी। ओके, तो ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, यानी कि आज से हम लोग ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, ग्रुप थ्योरी का क्या है, पहला टॉपिक है आपका सिमेट्री एलिमेंट। ओके, आप सिलेबस पे भी देख रहे होंगे, पहला टॉपिक आपका सिमेट्री एलिमेंट, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए, अगर आप सिमेट्री एलिमेंट पे, ये जो वीडियो होगी थोड़ी सी लेंथी जरूर होगी, बट अगर ये लेंथी है तो इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होगा। बेनिफिट ये कि देखिए, आप यहाँ पर कोई इसकी टॉपिक्स, मैंने यहाँ पर को ब्लू इंक से आपको रिप्रेजेंट किया होगा, ये चार, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को स्किप कीजिए, छोटू सा टॉपिक है, बहुत छोटू सा, 2-3 लाइन का। बट इसके अलावा ये जो चार पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, ये क्या है, आपको पेपर पे डायरेक्टली पूछा होगा कि अगर आप पेपर्स देख भी रहे हो तो आप वहां एक बार नहीं भी देखा तो एक बार आप देखना, आपको यही चीजें मिलेंगी कि डिफाइन सेंटर ऑफ सिमेट्री विथ एग्जांपल, यानी कि आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री डिफाइन करनी है एग्जांपल के थ्रू। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करना है विथ एग्जांपल। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है वो बताओ विथ एग्जांपल। रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है विथ एग्जांपल। तो इससे हमेशा क्या है, शॉर्ट नोट बनते ही बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, उसके साथ साथ आपको डायरेक्टली भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज सिमेट्रिक एलिमेंट। ठीक है, सिमेट्रिक एलिमेंट्स क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन बनता है, बट ये जो क्वेश्चन आएगा ये लॉन्ग में आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक एलिमेंट के अंदर ये सारे पॉइंट आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे विद एग्जांपल। ओके, एग्जांपल को कहीं स्किप मत करना। एग्जांपल आपका एक पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव इंप्रेशन आपका शो करता है आपको अच्छे नंबर दिलवाने में। ओके, तो क्या वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, बट क्या आपको सारी चीजें मैं एग्जांपल के थ्रू नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, आप थोड़ी देर ध्यान से सुनना, आपको चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। देन आप नोट्स ले लीजिए, नोट्स से क्या आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो देखिए, सिमेट्री एलिमेंट पढ़ने से पहले क्या है, देखो सिमेट्री होता क्या है, आप सभी को पता है सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री क्या होता है, अगर कोई भी चीज हमारी सीक्वेंस है, यानी कि आइडेंटिकल है, हम उसे क्या कहते हैं, वो सिमेट्री में है। ओके, तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें सब हमारी सिमेट्री में ही होती है। ओके, तो वही होता है हमारा सिमेट्री। ठीक है, आप समझ रहे हैं सिमेट्री मतलब। तो यहाँ डेफिनेशन के थ्रू भी मैंने आपको सिमेट्री एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पर को लिखा है, साइंटिफिकली सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में सिमेट्री है तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम उस मॉलिक्यूल को, उस ऑब्जेक्ट को अगर हमने स्पेस पे देखा तो वो क्या है, स्पेस पे दो या फिर दो से ज्यादा ओरिएंटेशन शो कर सकती है। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, यानी कि जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे ये वाटर का, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल, सबसे सिंपल वाटर होता है, हम वाटर का अगर आपको केस लेके बताओ, थोड़ी देर सुनना। ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब देखिए, इस वाटर मॉलिक्यूल को हम बोल रहे हैं आइडेंटिकल है, आप सीधे बोल सकते हैं आइडेंटिकल है, क्योंकि आइडेंटिकल हम कब बोलते हैं, अगर ये देखिए, ये मैंने पहले बार बार भी बताया, तो ये ए है, ये आपका एक लेटर है। अगर आप ए को 20 से कट करेंगे ना, तो आपको ये दो इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं ये दोनों हाफ्स एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, कुछ ऐसा मिल रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे, दो इक्वल हाफ्स मिल रहा है। सिमिलरली वाटर में भी क्या है, ऑक्सीजन के साथ साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी कि कुछ आपको अगर इसे 20 से कट करेंगे तो आपको दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं। अब देखिए, अगर आप इस मॉलिक्यूल को, अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट बोलूं या मॉलिक्यूल बोलूं, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा बट ये मॉलिक्यूल होगा ना, तो मॉलिक्यूल को अगर आप इसे स्पेस में देखेंगे, आप इमेजिन कीजिए ये आपकी बॉल है। ठीक है, ये बॉल की जैसे तो अपेयर होंगे। अब ये बॉल है आपके स्पेस में। अब क्या आप इसे रोटेट करेंगे, आपने इसे पहले ऐसा था, देन आपने इसे रोटेट कर दिया। अगर मैं इसे एच डैश कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ओ के साथ एच, एच ये तो, और एच डैश वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा ना, आएगा ना। अगर आप इसे रोटेशन दे, अगर स्पेस में आप इसे रोटेट कर दे, तो आपको ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये वाला एच आपका इस साइड आ गया। बट एक्चुअल में कोई एच अलग अलग तो होंगे नहीं, एच तो सेम है, हम इसे बस दिखाने के लिए हम इसे एच डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट दोनों एच तो सेम है। तो वही चीज बोल रहा है, इस मॉलिक्यूल में इसका मतलब क्या है, सिमेट्री, क्योंकि आप इसे मॉलिक्यूल को स्पेस में इसकी ओरिएंटेशन देख रहे हैं, यानी कि आप इसे घुमा फिरा के देख रहे हैं, आपको बार बार सेम ही चीज दिख रही है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या है, सिमेट्री है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो वही चीज बोल रहा है, साइंटिफिकली सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स प्रॉपर्टी टू हैव अ टू और मोर ओरिएंटेशन इन अ स्पेस विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि जो क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, और क्या आइडेंटिकल है। आप बोल सकते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर क्या आइडेंटिकल है। हम लोग सोचने के लिए तो इसे एच डैश से रिप्रेजेंट करें, या फिर मैं इसे अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करूं, बट है तो ये एच एच ही। रियल में जो कि वाटर बोलेगा नहीं ये दूसरा एच है, ये दूसरा एच है, एच तो उसके एच ही है, उसके लिए दोनों एच बराबर है।
ठीक है, हम बस समझने के लिए उनको अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इमेज जो है, दोनों मॉलिक्यूल क्या है, आइडेंटिकल है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम, इस टाइप में जो प्रॉपर्टीज होती है, इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। ओके, सिमेट्री क्लियर है। अब बोल रहे सिमेट्री एलिमेंट, जो हमारा मेन चीज है। तो सिमेट्री एलिमेंट क्या बोल रहा है, देखिए, द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, आपसे पूछ सकता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बताइए, इंपॉर्टेंट है। ओके, आप चेक कर लीजिएगा अगर यकीन नहीं है तो। ओके, तो यहाँ पर लिखा है द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज अ क्राइटेरिया for defining a molecule is a symmetry or asymmetry. Okay, तो ये बोल रहा है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, एक टाइप का क्राइटेरिया है कि आपको मॉलिक्यूल में चेक करने के लिए कि उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या फिर नहीं है, यानी कि मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिक है या फिर असिमेट्रिक है, उसको पता करने का जो हमारे पास टूल्स होते हैं, उसके लिए जो हमारे पास मेथड होते हैं, मेथड नहीं आप बोल सकते, टूल्स हैं, वो जो क्राइटेरिया है वो हमारे क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, और उस क्राइटेरिया को, उस टूल्स को हमने 5 क्लासेस में क्लासिफाई, यानी कि 5 टाइप के आपके पास टूल्स हैं। ओके, 5 टूल्स की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में आपकी सिमेट्री प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है। ओके, इतनी चीज क्लियर है। तो ये सारे टूल्स की बात कर रही थी मैं, जो आपसे सिंपली एक टूल के बारे में पूछ देगा। टूल का नाम क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपको बताना होगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होती क्या है, कैसे आपको मालूम पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री कि किसी मॉलिक्यूल में कोई मॉलिक्यूल असिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक है, विद एग्जांपल। ओके, अब देखिए, तो हमारे 5 टूल क्या है, एक है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे आप सिंपली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे आप सी कैपिटल और इसके नीचे एन स्मॉल रहता है, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे आप सिंपल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फोर्थ है आपका रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री, यानी कि यहाँ आपने रोटेशन भी कराना है और रिफ्लेक्शन भी कराना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे आप एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और लास्ट वन इज आइडेंटिटी, जिसे आप सिंपली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई हुई ना। अब हम एक एक करके सारे टॉपिक को पढ़ते हैं, तो सिंपल है। ठीक है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, तो देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री से आपको कैसे पता चलेगा, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री का यूज करके आपको कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक है या नहीं, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कि अगर किसी, मतलब कि सिंपली ऐसे बोला, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इट मींस वो मॉलिक्यूल हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, वो मॉलिक्यूल हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या हुआ, देखिए, होता ये है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपको मॉलिक्यूल मैंने दे दिया, यहाँ पर को ले लिया, हमने ले लिया आपको ऑक्सीजन, यहाँ पर को हमने लगा दिया कार्बन। मैं ऐसे कार्बन लगा दे रही हूँ, देखना गलत देख, गंदा सा एग्जाम्पल हो जा रहा है। देखिए, इसका मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ। हाँ, ये देखो, मैं इसे सी डबल बॉन्ड सी कर दी, यहाँ पर मैंने लगा दिया सीएल, यहाँ पर लगा दिया मैंने, यहाँ पर भी सीएल, और यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन। ओके, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब आपको क्या करना होता है, उस मॉलिक्यूल के सेंटर पर जाओ। ये मॉलिक्यूल है, आप इस मॉलिक्यूल के ले गए सेंटर, इसका सेंटर यही हुआ, ये दो इक्वल हाफ चेन से तो बनेंगे, ये आपका हो गया सेंटर। ओके, अब आपको सेंटर से क्या करना होता है, लेफ्ट भी जाना, मतलब कि सेंटर के, इस सेंटर के आगे भी जाओ, पीछे भी जाओ, जहां आपको एटम दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ को भागने लगे, यहाँ तो कोई एटम ही नहीं, यहाँ को क्यों जाओगे, आप क्या करेंगे, इस कार्बन, आपको क्या इस सेंटर की, आपको कार्बन मिल रहा है, अब इस कार्बन के आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से देखेंगे आप, मतलब ये सेंटर से आप कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। और इसी की मैं, यहीं से आपने ऊपर को गए तो यहीं से आप पीछे को जाइए तो यहाँ भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, यहाँ से आप आगे को जाओ तो यहाँ मिल रहा है आपको सीएल, यानी कि क्लोरीन, यहाँ से आप पीछे को जाओ, यहाँ भी आपको मिल रहा है क्लोरीन। ओके, तो इस मॉलिक्यूल में, यानी कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर से आगे पीछे की ओर मूव करते हैं तो आपको सेम टाइप्स के एटम मिलते हैं। इस मॉलिक्यूल, इस केस में क्या होगा, आप समझ जाना है, इस मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि आई जो है वो प्रेजेंट है। ओके, अगर इसी को मैं, ये तो इसका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, यह इसका ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल है ये इसका ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि दो ग्रुप आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप सेम साइड है। अगर मैं इसी का सिस फॉर्म लिख दूं, यानी कि मैं इसको सी डबल बॉन्ड सी कर दूं, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर सीएल और यहाँ पर भी सीएल, सेम मॉलिक्यूल है, बस इसका मैंने क्या कर दिया, सिस फॉर्म कर दिया। अगर मैं इसके अभी भी सेंटर से जाऊं और मैं यहाँ को जाऊं तो यहाँ क्या मिल रहा है, क्लोरीन, बट यहाँ को जाते समय क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। यहाँ को जाते समय मिल रहा है हाइड्रोजन, और पीछे को जा रही हो तो मिल रहा है क्लोरीन। इट मींस इस मॉलिक्यूल का, यहाँ पर को जो इस मॉलिक्यूल में क्या है, ट्रांसफॉर्म में तो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट आपके सिस फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इतनी चीज क्लियर हुई आपको, कैसे पता करना है सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो इसको, इस एग्जाम्पल को आप स्किप कीजिए। ठीक है, ये तो मैं जस्ट समझाने को बता रही थी। ठीक है, आप कर भी सकते हैं, बट मैंने आपके लिए अच्छे से लिख के, क्लीन क्लीन लिख के दिखा हुआ है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। ओके, तो पहला मॉलिक्यूल ये देखिए, यहाँ पर आप मॉलिक्यूल देखेंगे, इथीन का, इथेन, इथीन। ओके,
ओके, तो ये पहला मॉलिक्यूल देखिए। इस मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। आप कैसे करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया, पहले थ्योरी नहीं पढ़ना, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। देखिए थ्योरी पढ़ के चीजें क्लियर नहीं होती है, हमको कोई बताए तो चीजें और क्लियर होने लगती है। ओके, आपने क्या करना है, सेंटर पे जाओ, सेंटर के लेफ्ट मतलब कि आगे जाओ और पीछे जाओ, आपको यहाँ भी हाइड्रोजन मिल रहा है और यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ से भी जाइए तो यहाँ भी आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, पीछे भी जाएंगे तो आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है, इस मॉलिक्यूल के आप कहीं भी मूव करें आपको सेम टाइप के आइटम मिल रहे हैं। इट मींस इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब आप यहाँ देखिए, अगला एग्जांपल है, ये है BCl3। ओके, BCl के 3 के केस में क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये BCl3 है। ओके, अब BCl3 के केस में क्या हुआ, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप क्या कीजिए, बी आपका सेंटर में, BCl3 में बी आपका सेंटर पे, आप बी से गए यहाँ की ओर, यानी कि यहाँ आपको मिल गया Cl। ओके, अब आपको जाना है पीछे, इसके जस्ट पीछे देखो, आगे से पीछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से आप ऐसे चले गए और यहाँ से आप सीधे चले गए, ऐसा नहीं, आगे पीछे यानी कि क्रॉस की बात करें। यहाँ आपको मिल गया Cl, बट आपके पीछे यानी कि Cl के नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पर तो आपको Cl मिल गया, बट इसकी इस साइड क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको आगे गए तो आपको Cl मिल गया, वैसे ही आप पीछे 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 गया, बी के पीछे कुछ नहीं है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में यानी कि BCl3 में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। ओके, इतनी चीज क्लियर हो रही। तो आपके लिए क्या है, ये मटेरियल पे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिया और आई थिंक 2 एग्जांपल इनफ है। अगर आपको शॉर्ट नोट में है तो आप 2 एग्जांपल से एक्सप्लेन कीजिए, अगर लॉन्ग में आ रहा है पूरा सिमेट्री एलिमेंट को डिफाइन कीजिए, तो आप एक एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि क्या, अगर आप दोनों एग्जांपल देंगे आपका क्या होगा, टाइम बहुत लग जाएगा। ओके, तो पेपर आपका छूट भी सकता है, मेरा तो बहुत छूटता था। ठीक है, तो देखो इतनी चीज क्लियर हुई, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेती हूँ और आप देख लीजिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई ना। तो हमने क्या बोला, अब यहाँ पर को अगर मैं थ्योरी पढ़ूं, पहले देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल में तो क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और इसका नेक्स्ट मॉलिक्यूल यानी कि BCl3 के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। समझ में आया क्यों, आपने जस्ट ऐसे घूमना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ओके, अगर यहाँ जो एटम है यहाँ भी है, यहाँ जो एटम है यहाँ भी है, इट मीन सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब देखिए थ्योरी पे क्या लिखा हुआ है, थ्योरी पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, इट इज इमेजनरी पॉइंट एट द सेंटर। आपने क्या करना है, सेंटर पे एक इमेजनरी पॉइंट लेना है, एक्चुअल में होता नहीं है, हम बस सोच रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम वे टू आइडेंटिकल ग्रुप हैव आइडेंटिकल डिस्टेंस। आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको आइडेंटिकल डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ से आगे यहाँ से पीछे, ओके, आपको क्या मिलने चाहिए, सेम ग्रुप मिलने चाहिए। इन अदर वर्ड, इट इज अ इमेजनरी पॉइंट एट द सेंटर ऑफ ए मॉलिक्यूल थ्रू विद द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच ग्रुप एट द ईच एटम कैन बी कैरीड आउट विद द इक्विवेलेंट एटम। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे, यहाँ पर अगर आपने मिरर रख दिया तो आपको क्या, यहाँ जो एटम है वही आपको यहाँ मिलना चाहिए, यानी कि इन दोनों, इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ही तो यही हो रहा है। तो आप ये डेफिनेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस डेफिनेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि ऐसा बोल सकते हैं ये क्या है, इमेजिनरी पॉइंट है सेंटर पे, जिसके क्या आगे पीछे आपको क्या आइडेंटिकल एटम मिलेंगे। अगर आइडेंटिकल एटम नहीं बोलना चाह रहे तो आप ऐसा बोलो कि जो पहला एटम है उसका रिफ्लेक्शन, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन, यहाँ हाइड्रोजन है तो उसका रिफ्लेक्शन में भी आपको यहाँ हाइड्रोजन ही मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और वो मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक है, अदरवाइज मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है। इतनी चीज क्लियर हुई। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, अगला आया, सेकंड आया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर आप से बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन। जैसे वो सेंटर था, उसको हम सेंटर पे चीजें लेके कंसीडर कर रहे थे, अब हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि हमने सिमेट्री का पता करना है बाय एक्सिस। तो इसमें क्या करना होता है, देखिए आपको मॉलिक्यूल को के बीच से एक एक्सिस डालनी होती है। ओके, एक ऐसे आपने एक्सिस डाली, और आप क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे बाय एंगल 360 डिवाइडेड बाय n। ओके, और यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, या फिर बोल सकते हैं ऑर्डर। ओके, तो मैंने आपको पहले ऑर्डर नहीं बताया, क्योंकि क्या होता है ना, चीजें लोग स्किप कर देते हैं, उनको लगता है सिलेबस में है नहीं, तो मैं आपको अभी बताऊंगी ऑर्डर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर को करना है डिवाइडेड बाई n, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई n से आप इसे क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे। अगर आपने इसको रोटेट किया, समझ में, आपका कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को के सेंटर में आपने एक एक्सिस डाला, और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपने क्या करना है, यानी कि इस एक्सिस में आपने मॉलिक्यूल को चिपकाना है और उसे रोटेट कर देना है बाय एन एंगल। एंगल कौन सा होगा वो आपको पता चलेगा, एन की वैल्यू जब आपको पता चलेगी, यानी कि 360 बाई एन से आपने उसे रोटेट करना है। अगर रोटेशन के बाद
आपको सेम टाइप यानी कि इनिशियल में आपका जैसा इमेज था वैसे ही आपको फाइनल में जब आपने रोटेशन करा उसके बाद मिला, देन आप समझ जाइए कि उस मॉलिक्यूल में एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज उस मॉलिक्यूल में एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मतलब होता है नंबर ऑफ कॉर्नर्स। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने कॉर्नर्स होंगे वो आपको बताता है नंबर ऑफ ऑर्डर, और उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर को लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है, इट इज इमेजिनरी एक्सिस एट द सेंटर ऑफ ए मॉलिक्यूल। आपके एक मॉलिक्यूल है, उसके सेंटर पे आपने क्या करना है, इमेजिनरी एक्सिस डालनी है। ओके, लंबा सा डंडा डालना है, उसके क्या करना है, अराउंड विच इफ द मॉलिक्यूल इज रोटेट, और उसके अराउंड जब मॉलिक्यूल ने रोटेट किया बाई एन एंगल, कौन सा एंगल होगा वो हम जब एन की वैल्यू पता चलेगी तब निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाई एन। और क्या करें, इनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि आइडेंटिकल ओरिएंटेशन अगर वो शो करेगा तो इट मींस उस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है वेयर एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्सिस यानी कि नंबर ऑफ कॉर्नर। ओके, तो एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है वाटर। वाटर के केस में कैसे होगा, देखिए आपने वाटर बनाया, देन वाटर में क्या किया आपने, इसके बीच में, इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या कर दिया, एक एक्सिस डाल दिया। ओके, यहां से आपने कर दिया एक्सिस, ओके, डंडा डाल दिया। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको रोटेट कराना है बाई एन एंगल 360 डिवाइडेड बाई एन। ओके, अभी मैंने क्या बोला, एन मतलब होता है नंबर ऑफ कॉर्नर। अब देखिए इस एटम से यानी कि इस ऑक्सीजन से आपने क्या डाला, एक्सिस डाला, इस एक्सिस के अराउंड कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, यानी कि कितने कॉर्नर है आपके पास, सिर्फ 2 कॉर्नर है, तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर n इज इक्वल टू है 2, तो यहाँ हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि अब आपने इसे कितने में रोटेट कराना है, 180 डिग्री में। अब पहली बात इतनी चीज समझ में आई। दूसरी चीज, आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो आपने क्या करना होता है, रोटेशन आपने 180 का कराना है, और आपका रोटेशन कितना होना चाहिए, 2 रोटेशन होने चाहिए। जितने आपके ऑर्डर होंगे उतना ही आप रोटेशन कराएंगे। ओके, अगर यहाँ पर ऑर्डर होता 3, यानी कि अगर n इज इक्वल टू 3 होता तो यहाँ पर को एंगल कितने का हो जाता, 120 डिग्री का हो जाता, और आपको जो रोटेशन होते वो कितने बार रोटेशन कराते, आप उस मॉलिक्यूल के 3 बार रोटेशन कराते। इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आप सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ऊपर देखा था। यहाँ देखिए, इसको हम सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर को सी तो हो गया आपका, ये एक्सिस की बात कर रहा है, और यहाँ पर जो एन है वो दिखाता है कि कौन से नंबर पे आप उसे रोटेशन करा रहे हैं। जैसे मैंने बोला वाटर के केस में आपका एन इज इक्वल 2 है, यानी कि आपने 180 का रोटेशन कराना है, वो भी 2 बार। तो पहला रोटेशन जब आप कराएंगे तो आप लिखेंगे C2, ये रोटेशन तो आपका मतलब कि यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 2 है, बट आपका पहला रोटेशन है तो आप लिखेंगे इसे C2 1। अगला रोटेशन जब आप कराएंगे तो उसे लिखेंगे C2 2। समझ में आ रहा है कैसे रोटेशन कराना है। तो आपको पहले रोटेशन बाद में दिखाऊंगी, पहले आप समझिए, आपको इसके नीचे लिखना है C2 1, क्योंकि ये 2 तो आपका ऑर्डर हो गया। देखो ना, CN था, एन मतलब क्या हो गया, आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है आपका, 2 है, नंबर ऑफ कॉर्नर कितने, 2, तो आपने लिख दिया यहाँ पर C2। बट आपका पहला रोटेशन है, मैंने बताया ये जितने होंगे उतने आपके रोटेशन होंगे, ये आपका 2 है, तो पहला रोटेशन कराना है तो आप इसके ऊपर लिखिए फर्स्ट, और यहाँ पर लिखेंगे C2 2। इतनी चीज क्लियर है। ऊपर रोटेशन आपका कितने का हो रहा है, 180 का, तो आप पूरा लिख सकते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंड यहाँ भी आप लिख सकते हैं सीधे, आप पहले आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ आप सीधे 180 डिग्री का रोटेशन दिखाइए। ओके, अब देखिए रोटेशन कैसे हुआ, मैं इसे रफ कर देती हूँ, 1 मिनट। ओके, ओके, अब देखो, अब रोटेशन कैसे हुआ, देखिए रोटेशन कैसे हुआ, आपने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को, इतना तो समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है। देखो हाँ, ये चीजें क्या है, सब हमारी इमेजिनरी हो रही है। ठीक है, अब आपको वाटर मॉलिक्यूल तो दिखता तो है नहीं, ठीक है, आपको वाटर दिख रहा है, पर वाटर मॉलिक्यूल तो आप बना नहीं सकते, तो चीजें 3D में है। 3D में आप चीजें को सोच सकते हैं, वो भी जितनी हो सके उतना सोच सकते हैं, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कुछ चीजों को आपको याद करनी होती है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, चीजों को आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पेपर पे है, तो आप क्या वहां पर कुछ सोचने तो लगेंगे नहीं ना, आपको वहां पर कुछ, अभी आप सोचेंगे बट आपको एक बार के लिए आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। ठीक है, आपको दिखने लगेगी चीजें, बट थोड़ी देर में अगर आपसे कोई बोलने लगे वो चीजें गुम हो जाएंगी। ओके, इसीलिए क्या, थोड़ा चीजों को याद करना भी सीखे। ठीक है, तो मैंने इतनी चीज तो समझ में आई कि हमको एन के बेसिस पे हमको पता चलेगा कितना आपने रोटेशन कराना और कितना आपको नंबर देना, तो ऐसा आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। ये समझ में आ गया कैसे रिप्रेजेंट किया। अब देखो, अब हमें पता है कि हमने क्या कराना है, 2 बार रोटेशन कराना है इस वाटर मॉलिक्यूल का, तो आपने पहले 180 रोटेशन कराया, तो आपका क्या होगा, ये जो ग्रुप होगा
ये जो H सपोज में इसे अभी तो ये H तो ऑक्सीजन के लिए दोनों H बराबर है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है इसके, ठीक है, लेकिन हम समझने के लिए इसे H डैश कह रही हूँ, इसे मैं सिंपल H कह रही हूँ। अगर इसका 180 में मैं रोटेशन करा दूं तो क्या होगा, ये वाला H डैश यहाँ आ जाएगा और सिंपल H यहाँ आ जाएगा। ओके, अब दोबारा अगर मैं इसका रोटेशन करा दूं तो क्या होगा, 180, ये वाला H डैश यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये सारी इमेज आपकी क्या आइडेंटिकल है, ये दोनों तो पूरी की पूरी आइडेंटिकल है, यानी कि ये जो एच आपका इस साइड था जिसे मैं एच डेस कह रही हूँ, वो एच डेस अभी भी यही है, यानी कि लेफ्ट साइड है। इट मीन्स ये इमेज आपकी क्या हो रही है, सेम, ये जो ओरिएंटेशन हो रहा है आपका स्पेस में, ये सब स्पेस में हो रहा है, ये आपके क्या हो रहा है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल, यानी कि इनडिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल इमेज आपको दे रही है। इट मीन्स इस मॉलिक्यूल में, इस वाटर मॉलिक्यूल में आप बोल सकते हैं कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट होने की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या बोला जा सकता है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोला जा सकता है। इतनी चीज क्लियर हुई। एक एग्जांपल ये है, आप दूसरे एग्जांपल से, अगर आपको शॉर्ट नोट में है तो दो एग्जांपल से एक्सप्लेन कीजिए। NH3, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, नंबर ऑफ कॉर्नर देखो, नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं NH3 में, तो नंबर ऑफ कॉर्नर यानी कि N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर भी बोल सकते हैं। अगर आपका N इज इक्वल टू 3 है तो आपका CN, जिससे आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो NH3 के लिए, वो NH3 यानी कि अमोनिया के लिए जो CN होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे तो हम CN तो हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर NH3 में एक्सिस ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट निकालनी है तो आप इसे कैसे दिखाएंगे, C3 से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 3, तो आप इसे लिखेंगे C3। अब मैंने क्या बोला, अगर आपका C3 है तो आपके रोटेशन भी कितने बार होंगे, 3 बार। तो यहाँ देखिए कितनी बार रोटेशन किया, 1 बार रोटेशन, 2 बार रोटेशन, 3 बार रोटेशन। ओके, अगर आपका रोटेशन कितने एंगल का होगा वो कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना है, 360 डिवाइडेड बाई क्या करना है, 3। ओके, तो कितना आ जाएगा ये, 120 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब है आपने 3 बार 120 डिग्री का रोटेशन करना है। तीन चीज क्लियर हुई। अगली बात कि हम यहाँ पर को तो आपने लिख दिया 360 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 120। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, इसे आप C3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले रोटेशन को लिखेंगे C31, दूसरे रोटेशन को लिखेंगे C32, अगले को लिखेंगे C33। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर आपको वही चीज मिलेगी, देखिए C31, C32, C33, और यहाँ पर पहले पे मैंने आपको पूरा देखो ना, लिखने का तरीका मैं आपको बार बार बोलती हूँ, वो मैटर करता है, ठीक है। MSc लेवल पे आप कैसे चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे आप उसे दिखा रहे हैं। आपने NH3 लिख दी, ये स्ट्रक्चर बनाया ना, उसमें एक्सिस दिखाइए ना, एंगल दिखाया ना, बताया कि मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं दिखाया तो आपको नंबर तो मिलने से रहे, ठीक है। तो चीजों को रिप्रेजेंट करना आपको आता होता है, बट आप रिप्रेजेंट करना नहीं जानते, ठीक है, लिख नहीं पाते हैं। तो वही चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लिखना जरूरी है, ठीक है। आप यहाँ पे को कैसे लिखेंगे, C31, देन लिखेंगे C32, यहाँ लिखेंगे C33, और पहले पे आप दिखाइए कि C360 डिवाइडेड बाई n, और यहाँ पर n कितना है आपका, 3 है, तो ये कितने का एंगल बनाएगा, 120, यानी कि आपने तीनों को 120 से घुमाना है, ओके, ओरिएंटेट करना है। इतनी चीज क्लियर है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर इसको मैं H1, इसे H2, H से H3 दे दूं, अगर ये 120 पर रोटेट करेंगे तो ये सारे H क्या कुछ ऐसे ही दिखेंगे आपको, और इसके केस में भी H ऐसे दिखे, क्योंकि यही तो घूम रहे हैं। अभी मैं इसे H1, H2, H3 कह रही हूँ, बट ये H तो सेम ही है। ये घूमेंगे तो फिर भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देंगे, घूमेंगे फिर ऐसा स्ट्रक्चर देंगे, घूमेंगे फिर ऐसा स्ट्रक्चर देंगे, यानी कि सारे ओरिएंटेशन में क्या है, सेम टाइप का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, यानी कि सारे ओरिएंटेशन आइडेंटिकल है। इट मींस अमोनिया के केस पे भी क्या है, आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से आप बोल सकते हैं कि अमोनिया के केस पे क्या है, आपके पास सिमेट्री, इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है। इतनी चीज क्लियर हुई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक होता है आपका इंपॉर्टेंट, ये तो आपकी सारी एक्सिस होगी, ओके, ये एक्सिस होगी, बट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर लिखा है, द एक्सिस विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, उससे आप बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी एक्सिस, ये आपकी एक्सिस है जिसके पास ज्यादा नंबर के कॉर्नर्स होंगे, यानी कि ज्यादा नंबर के ऑर्डर होंगे, आप उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और अगर आपकी दो एक्सिस में क्या है, सेम टाइप के ऑर्डर हैं, तो उस केस में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, जो ज्यादा नंबर के एटम को क्रॉस कर रहे होंगे। तो यहाँ लिखा है द एक्सिस विच हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, इट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी चीज क्लियर हो रही। और यहाँ लिखा है द एक्सिस विच हैव द सेम ऑर्डर, अगर एक्सिस में क्या है, दोनों के पास सेम नंबर के कॉर्नर है, यानी कि सेम ऑर्डर है 3 3, तो आप कैसे देखेंगे, जो ज्यादा नंबर के एटम को क्रॉस कर रहा होगा, काट रहा होगा, तो आप उसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी चीज क्लियर है। अब हम लोग थर्ड टाइप के सिमेट्री में पढ़े,
एलिमेंट ऑफ सिमेट्री थर्ड टाइप के टूल पे बात करते हैं, तो वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब, जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपको क्या करना होता है, मॉलिक्यूल को, जैसे ये ए है, इसको क्या है, एक प्लेन से कट कीजिए। यहाँ से अगर सपोज ये क्या है, मोटा मोटा सा होगा, ठीक है, ये क्या है, मोटा मोटा सा होगा, आपने इसे एक स्लाइस जैसा काट दिया, तो आपको पीछे का स्ट्रक्चर भी ए ही मिलेगा, आगे का स्ट्रक्चर भी ए, यानी कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक तो ऐसे काट सकते हैं, एक आप इसे ऐसे भी काट सकते हैं कि आपने इसके बीच में एक प्लेन लगा दिया। अब आपने ए के बीच में प्लेन लगा दिया, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा मिलेगा, यानी कि अभी भी आइडेंटिकल है। इट मींस ए जो मॉलिक्यूल है आपका, ए मॉलिक्यूल रियल में है नहीं, बट हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर ए मॉलिक्यूल होता तो ए मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अगेन क्लासिफाई होती है तीन टाइप्स में। पहले हम देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। ओके, तो यहाँ लिखा है प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन और अ प्लेन। इसमें आपने एक प्लेन को डालना होता है जो कि इमेजिनरी है, एक्चुअल में आप प्लेन को कहीं नहीं डाल पा रहे क्योंकि मॉलिक्यूल दिखते ही नहीं है हमको। ठीक है, तो वही बोला, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ए इमेजिनरी लाइन और अ प्लेन विच डिवाइड अ मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स ऑन वन पार्ट इज अ मिरर इमेज ऑफ द अदर। ओके, तो आप बोल सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के, जैसे मैं ए में आपको बोला, ए को अगर आप बीच से कट करेंगे, यानी कि आपने यहां से डाल दिया एक प्लेन, इसे कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स मिले, ये दोनों इक्वल हाफ्स मिले, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हाफ आइडेंटिकल है, या फिर बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर आप इसकी एफ के आगे मिरर लगाएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। इस मींस ए के बीच में क्या है, ए मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इतनी चीज क्लियर है। तो आपने क्या करना है, बस एक प्लेन को डालना है। हर चीज में इमेजिनरी है, सेंटर पे आप सेंटर से जा रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट, मतलब आगे पीछे जा रहे हैं सेम मॉलिक्यूल में, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर एक्सिस में क्या करना है, आपने बीच से एक एक्सिस डालना है, देन रोटेशन कराना है। अगर रोटेशन के बाद, ओरिएंटेशन के बाद सेम मॉलिक्यूल मिले तो वो रोटेशन प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या, अगर आपने प्लेन डाला और प्लेन डालने के बाद आपको सेम टाइप के मॉलिक्यूल, यानी कि एक दूसरे, मतलब जो इक्वल हाफ्स मिलेंगी, काट, देखो प्लेन में तो क्या है, सेंटर में तो आप कुछ काट नहीं देते, एक्सिस में भी कुछ काट नहीं, तो प्लेन में तो आपको काटना है ना। और जो दो कटे हुए पार्ट होंगे वो दोनों अगर इक्वल है, आपने क्या है, वाटरमेलन को काट दिया, दोनों इक्वल पार्ट हो गए, इसमें उसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो वही होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इतनी चीज क्लियर है, तो डेफिनेशन समझ में आए। अब हम आगे से बढ़ते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को, तो पूरा तीन टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। एक होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि द प्लेन पास फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस एंड सब साइड एक्सिस इज नोन एज ए वर्टिकल प्लेन ऑफ एक्सिस। और हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसे आप कहेंगे हॉरिजेंटल प्लेन एक्सिस। एंड है डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि द प्लेन पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रेजेंट बिटवीन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सबसाइडरी एक्सिस इज नोन एज ए डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो इसको पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन मतलब देखो वही बोल रहा है, आपको चीजें मैं बोल रही हूँ बार बार, थोड़ी याद भी करनी है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल रहा है, अगर आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है और क्या सबसाइडरी एक्सिस, सबसाइड एक्सिस है। ओके, अगर उससे क्या है, कोई प्लेन ऑफ एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, इन एक्सिस से, प्लेन ऑफ सिमेट्री से, आपकी कोई प्लेन, देखो देखो आपकी क्या है, ये एक्सिस है, कोई मॉलिक्यूल है, उसका ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी प्रिंसिपल एक्सिस से आपने किसी प्लेन को पास करा दिया, तो उस टाइप के प्लेन ऑफ सिमेट्री को, यानी कि उस टाइप के प्लेन को आप कहेंगे वर्टिकल प्लेन। ओके, और उस टाइप की सिमेट्री को कहेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि आपकी प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस तो कुछ यहाँ को जा रही है, एक्सिस आपका यहाँ को है, लेकिन आप जो प्लेन काट रहे हैं इसके परपेंडिकुलर काट रहे हैं। ओके, यानी कि एक्सिस है, आपका प्लेन यहाँ है, इसमें इस टाइप की जो सिमेट्री होगी उसे आप क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जो प्लेन होगा उसे आप कहेंगे हॉरिजेंटल प्लेन। और डाइहेड्रल प्लेन को क्या बोल रहा है, द प्लेन पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रेजेंट बिटवीन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सबसाइडरी एक्सिस, यानी कि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से तो पास हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा देखो, एक एक्सिस तो आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैंने आपको पहले बताया, और बचे हुए जितने भी आपकी एक्सिस हुई, जहां से रोटेशन, मतलब जितनी भी चीजें कट रही है, तो वो सारे एक्सिस होते हैं सबसाइडरी एक्सिस। तो बोल रहा है अगर आपकी क्या है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर सबसाइडरी एक्सिस के बीच से आपका प्लेन जा रहा है, उस टाइप के प्लेन को आप कहते हैं डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए अभी तो आपको चीजें सिंपल लग रही, क्योंकि आप एक एक पॉइंट को लेके चल रहे हैं, यानी कि एक सिमेट्री की बात कर रहे हैं। इस पे आपने अभी एक सिमेट्री की बात की, वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बट आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, आगे जब आप चीजें पढ़ेंगे, पॉइंट ग्रुप वगैरह पढ़ेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे जितने भी टूल्स हैं, इनको एक ही मॉलिक्यूल में सारे टूल्स ढूंढने होते हैं। ओके, तो मतलब सारे टूल्स का यूज एक ही जगह करना होता है। एक ही मॉलिक्यूल में आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखनी है, सब कुछ देखना है। ठीक है, तो चीजों को याद करना भी सीखो, इतनी जल्दी घुसता नहीं है ये चीजें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पर लिखा है मीसोफॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड है, इसका मीसोफॉर्म है। मीसोफॉर्म यानी कि उसमें कायरलिटी तो है,
ये दोनों कायरल सेंटर तो है, बट इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मीसो कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप इस मीसो कंपाउंड को पीस से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, तो आपको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। और इस मॉलिक्यूल में यानी कि इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के बदले आप यहाँ पर कोई मिरर रख दीजिए, तो आपको मिलेगा कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर नीचे वाले स्ट्रक्चर के सिमिलर है। इट मीन्स आप बोलेंगे कि मीसो फॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड वो क्या है, उसमें हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। ओके, सिग्मा आपका प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर आप देखिए वाटर, वाटर के केस पे क्या, अभी आप क्या देख रहे थे, वाटर के केस पे देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर से और यहाँ को जा रहे हैं तो सेम, सॉरी, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको एब्सेंट है। ओके, यहाँ पर आपको एच जा रहा है, यहाँ को ऊपर को अगर आप जाएंगे तो आपको सेम टाइप का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। यहाँ आपका एच है, ऊपर को जाएंगे तो सेम टाइप का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन आपका प्लेन ऑफ यहाँ पर को एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर को क्या है, अब हमने देखना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, होगी ना। कैसे, आप अब सोचो, वाटर तो छोटा सा मॉलिक्यूल, आप सोच सकते हैं ये क्या है, एक बॉल है, ये तीन बॉल हैं जो ऐसे 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 अरेंज है, वो भी कहाँ है, हवा में लटकी हुई है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे किसी प्लेन से पास कीजिए। अगर आपने इसके यहाँ से प्लेन डाल दिया, ठीक है, यहाँ से प्लेन डाल दिया, फिर भी ये दो इक्वल हाफ देगी, यानी कि प्लेन मत डालिए, आप ऐसा करिए मिरर रख दीजिए। ओके, आप पर आपने यहाँ पर को मिरर रख दिया, तो आप देखेंगे ये वाली इमेज इसकी इक्वल है, यानी कि ये दोनों मिरर इमेज है। इसका मतलब इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी प्रेजेंट है। और एक तो ये है, एक ऐसा प्लेन डाल सकते हैं, एक ऐसा प्लेन भी डाल सकते हैं। कैसा, आपने इस मॉलिक्यूल को ऊपर से खड़े से काट दिया। ओके, खड़े से काट दिया। ओके, तो खड़े से काटेंगे तो भी क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या है, एक बॉल है, बॉल क्या होगी, आधे आधे की बॉल में, यानी कि हाफ हाफ वॉल में ऐसे कट जाएंगी। ओके, तो भी आपकी क्या, ये मिरर इमेज बनेगी। ओके, तो इसमें क्या है, दो टाइप के प्लेन प्रेजेंट है। ओके, तो देखो ये वाला जो है, ये वाला, ये जो जा रहा है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस की, मैं देखो मैंने यहां पर को क्या बताया था आपको, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जो क्या है वर्टिकल प्लेन क्या होगा, अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा है और इसी से आपने एक प्लेन डाला, तो उस टाइप के प्लेन को आप क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब आप सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा वी से। हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री को कैसे करेंगे, सिग्मा एच से। और वर्टी और डाईहेड्रल को करेंगे सिग्मा डी से। ओके, तो यहाँ पर वाटर के केस पे आप समझा देना कि वाटर के केस पे आप देखो सिंपल सा है, समझ जा रहे हैं ना आपकी, ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ओके, आप इस प्रिंसिपल एक्सिस से भी तो एक वो डाल सकते हैं, प्लेन डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। तो ये प्लेन और प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, तो आप इसे बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, वो कौन सी प्रेजेंट है, आपकी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर को प्रेजेंट है, जिसे आपने सिग्मा वी से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर से जो आप प्लेन काट रहे हैं, ये भी तो ऊपर से ही काट रहे हैं ना ऊपर से। तो ऊपर से जो प्लेन काट रहे हैं यहाँ पर को, ये भी तो आपका क्या ऊपर से नीचे आ रहा है, और आपकी जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी तो आपका यहाँ से नीचे को ही आ रही है। इट मीन्स ये भी आपका क्या है, एक टाइप का क्या है, ये भी आपका एक वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पर को भी आप क्या लिख देंगे, इसे सिग्मा वी, प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, वर्टिकल है। इतनी चीज क्लियर हुई। वैसे क्या यहाँ पर को BF3 के केस में भी दिखाया हुआ है। BF3 के केस पे क्या है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, यहाँ पर को क्या है, ये आप इसका रोटेशन कराएंगे, इस पे क्या है, अब मैंने आपको बताया BF3 में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो ऑब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो ग्रुप है यहाँ नहीं है, यहाँ का जो ग्रुप है यहाँ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर को क्या है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि आप क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल में देखो तीन कॉर्नर्स प्रेजेंट है, और अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो ये क्या सेम टाइप की इमेज आपको देंगे। ठीक है, आपने इसे रोटेट किया, तीन है यानी कि 120 डिग्री से अगर आप इसे रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद भी सेम इमेज देंगे। तो यहाँ पर को भी, यहाँ पर क्या है, आपका एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, बट यहाँ पर को अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो वो भी आपकी प्रेजेंट होगी। आप इस मॉलिक्यूल को कट कीजिए, बीच से आप कट करेंगे तो क्या होगा, आपको प्लेन मिलेगा, इक्वल प्लेन मिलेगा। समझ रहे, मैं बार बार वही चीज बोल रही हूँ, तो इक्वल प्लेन मिलेगा। इट मींस यहाँ भी आपका क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर को आपने क्या किया, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी कुछ ऐसे जा रही है, ये आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ओके, अब आपने क्या किया, प्लेन को कुछ ऐसे कट कर दिया, यहाँ से आपने प्लेन डाल दिया, यहाँ से प्लेन डाल दिया। इट मींस क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे है, प्लेन आपका ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर को जो प्लेन हुआ वो आपका क्या हुआ, कौन सा प्लेन हुआ, यहाँ पर को देखा था हमने, ये क्या बोला था, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब आपका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है और आपका प्लेन कुछ ऐसे जा रहा है, तो उसे आप बोलते हैं हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर हमने इसे डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब यहाँ पर तो आप इसे कट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, रुको मैं इंक चेंज करती हूँ।
यहाँ पे आप इसे कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसे कट करेंगे तो यहाँ का जो प्लेन है वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है। आप इसे एक ही प्लेन से कट सकते हैं, इसको आपने साइड से क्रॉस में कट कर दिया। ओके, तो जिसकी वजह से आपको सिग्मा डेल्टा एच मिलेगा। इतनी चीज क्लियर हो रही ना? ठीक है। अब क्या है, ये आपका बेंजीन है। देखो बेंजीन में आपके बहुत सारे प्लेन कट जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे कटेगा, एक प्लेन आपका कुछ ऐसे कट सकता है, एक प्लेन यहाँ से यहाँ कट जाएगा, एक प्लेन यहाँ से यहाँ भी कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। एक यहां से यहां भी कटता है और एक यहां से यहां भी कटता है, कुछ इतने प्लेन करते हैं। ओके, तो ओवरऑल आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखा के कुछ ऐसे प्लेन काटना है और इस पर आपने बता देना है कि एक आपका इसमें क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, यानी कि एक हॉरिजेंटल प्लेन होता है, 3 वर्टिकल प्लेन होता है। और अगर आप इसमें C3 एक्सिस C6 एक्सिस देखने लगे वो तो बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ी याद करती हुई पड़नी पड़ेगी। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। लास्ट है एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन एंड, सॉरी ये रोटेशन 2 बार आ गया। ठीक है, एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन स्लैश में आपको डैश करके दिखा है रोटेशन रिफ्लेक्शन, यानी कि रोटेशन। देखो सिंपल, मैं आपको बता दूं, पहले आपने क्या करना है, पहले आपने रोटेशन कराना है। जैसे आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कराया था वैसे आपको पहले मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, देन उसको रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि फिर उस जो मॉलिक्यूल आपका बनेगा आफ्टर रोटेशन उस पर आपने क्या लगा लेना है, मिरर उसके सेंटर पे, फिर उसका बनाना है रिफ्लेक्शन। देन आपने उसे अगेन रोटेशन कराना होगा, देन आपने रिफ्लेक्शन कराना होगा, और कितना रोटेशन होगा वो आपने जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री में निकाला था वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा ऐसा ही है गंदा गंदा सा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आए? तो यहाँ पर को लिखा है, देखो पहले मैं आपको डायग्राम से समझाया, तो मैंने क्या बोला, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले ये जो आपका H2 है, H2O2, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। इस पे आपने क्या करना है, देखो H2O2 है। सबसे पहले हम देखेंगे इस पे क्या है, N जो होगा वो, इसको तो आपने SN से रिप्रेजेंट करते हैं, CN से। CN तो आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये होता है SN से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो N होगा वो अभी भी क्या होगा, ऑर्डर होगा, यानी कि क्या होगा, कॉर्नर होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कितने कॉर्नर है, 2 कॉर्नर है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये दोनों कॉर्नर नहीं, कॉर्नर क्या होगा, जो लास्ट वाला एंड है, तो ये कॉर्नर कितने होंगे, 2 होंगे, तो यहाँ पर होगा S2। अब मैंने आपको बोला जब आपके S2 है तो रोटेशन भी आपके कितने होंगे, 2 बार होंगे। अब आपको कौन से एंगल पे रोटेशन करना है वो भी इस 2 से पता चलेगा। कैसे? आप क्या करेंगे, 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका कितना है, 180 डिग्री, यानी कि आपने जो रोटेशन कराना है 180 से कराना है, वो भी कितनी बार कराना है, 2 बार कराना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए देखो, तो आपने इतनी चीज समझ में आ गई। अब आप क्या करो, सबसे पहले हमने क्या बोला, रोटेशन अगर ये इतना ही करना होता तो ये तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाता, लेकिन ये है रोटेशन रिफ्लेक्शन। पहले आप करेंगे रोटेशन, यहाँ आपको 2 बार रोटेशन कराना है, तो पहले आप एक बार रोटेशन कराएंगे, देन उसका रिफ्लेक्शन कराएंगे, देन एक और बार रोटेशन कराएंगे, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें एक और बार रोटेशन कराएंगे, देन उसका रिफ्लेक्शन करेंगे, देन आपको मिलेगा जो प्रोडक्ट वो आपका फाइनल प्रोडक्ट। इतनी चीज समझ में आ रही? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? देखो मैं आपको दोबारा बताती हूँ, डायग्राम से बताती हूँ। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल दिया है H2O2, आपको पता चला ऑर्डर है इसका 2, तो आपको रोटेशन कराने हैं इसके 2, और रोटेशन होंगे बाई एंगल कितने, बाई कितने एंगल का, 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का एंगल होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आपने इसका रोटेशन करा, यहाँ से आपने करा इसका रोटेशन, रोटेशन हुआ 180 का, इससे आप रिप्रेजेंट करो S से। ठीक है, C नहीं है, ठीक है, यहाँ भी गलत लिखा है, S है। ओके, तो आपने इसका जब रोटेशन कराया तो क्या होगा, इसको भी मैंने HS से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो जब इसका रोटेशन कराएंगे तो ये ग्रुप आपका अगर 180 से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो आपने पहले इसका रोटेशन कराया तो आपको कुछ ऐसा इमेज मिला मिला ना, ये आपका रोटेट होके क्या, ये ऊपर हो जाएगा, ये रोटेशन के बाद नीचे आ जाएगा, तो आपका ये जो डैश वाला पोर्शन है ऊपर हो गया। अब आपने एक बार रोटेशन करा दिया तो आपने लिखा है इसे, रुको हाँ ये गंदा लिख दिया मैंने, आपने लिखना है इसको कैसे, जैसे हमने एक्सेस में लिखा था, आप लिखेंगे S, N के बदले हो जाएगा 2, और पहला रोटेशन है तो ऊपर लिखेंगे 1। ओके, 180 का रोटेशन। इतनी चीज क्लियर है? अब आपने दोबारा रोटेशन नहीं कराना, पहले आपने करा रिफ्लेक्शन। तो आपने क्या करा, जो मॉलिक्यूल मिला आपने इसके बीच में रख दिया मिरर। मिरर रखने के बाद जो आपकी इमेज आई उसको आप यहाँ पर स्लैश करके रिफ्लेक्शन करके लिखो। ओके, आपने डेस्क किया, यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन की इमेज कैसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी, यानी कि ये वाला पोर्शन यहाँ दिखने लगेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ दिखने, ऐसा ही तो होगा ना, मिरर में ये वाला ऊपर यहाँ दिखेगा इस साइड, ये वाला यहाँ, यानी कि ये इमेज कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, इतने से समझ में आई? अब आपने क्या करना है, अब करना है इसमें दूसरा रोटेशन जो हमने कराना, तो अब आप लिखेंगे S2,
2। ओके, अब आपने 180 डिग्री का रोटेशन करा है, तो इससे आप जब रोटेट करेंगे तो ये वाला ग्रुप हो जाएगा नीचे। ओके, नीचे, और ये वाला ग्रुप जो नीचे था ये हो जाएगा ऊपर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपने एक रोटेशन करा दिया, अब आपको कराना है रिफ्लेक्शन। रोटेशन के बाद रिफ्लेक्शन। अब आपने इसमें लगा दिया मिरर और इसको कराया रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट कराने की वजह से क्या होगा, देखो रोटेशन में तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो रहा है, रिफ्लेक्शन में आगे का पीछे, पीछे का आगे। अब आपका रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये ग्रुप आपको आगे दिखेगा, ये ग्रुप आपको पीछे दिखेगा। दिखा, ये वाला ग्रुप आपने लग दिया आगे, ये वाला ग्रुप लग दिया पीछे। अब देखिए दोनों इमेज आपकी क्या लगी, आइडेंटिकल है ना। वैसे तो आपको क्या है, सब आइडेंटिकल है क्योंकि हम एच एच दिस तो देख नहीं रहे, बट आप जो फाइनल इमेज भी देखिए ये दोनों भी आपकी क्या मिल गई, फाइनली आइडेंटिकल। इट मींस आप समझ जाइए, इस एग्जांपल से आप समझा दीजिए टीचर को कि इस मॉलिक्यूल में H2O2 के मॉलिक्यूल में आपका एक्सिस ऑफ प्रॉपर रिफ्लेक्शन और रोटेशन और रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर को लिखा भी है थ्योरी में, थ्योरी भी आपने लिखनी होगी कि द मॉलिक्यूल हैविंग एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री around which the molecule is rotated by an angle 360 by n and then reflect। पहले आपने रोटेशन कराना, जैसे आपने एक्सिस में कराया, तभी ये एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। पहले आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देन आपने उसमें रिफ्लेक्शन भी ऐड करना है, एंड देन रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ प्रिंसिपल एक्सिस। देन आपने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या डालना है, एक प्लेन डालना है, जिससे आपको क्या है, मिरर इमेज बनानी है। अगर वो मिरर इमेज क्या है, इंडिस्टिंग्विशेबल है, यानी कि आइडेंटिकल है, जो ओरिजिनल से जो आपकी लास्ट में मिली वो इमेज आपकी क्या है, ओरिजिनल के सिमिलर है, आइडेंटिकल है। इट मींस इस टाइप के मॉलिक्यूल में क्या आपका एक्सिस ऑफ प्रॉपर रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट है। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, वीडियो लेंथी हो रही है, इतनी चीज समझ में आ रही है ना, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बताना। ठीक है, अब देखो, अब इसमें भी आपकी दो कंडीशन राइज होती है ये। ठीक, आप इसे क्लासिफाई करेंगे दो टाइप में, यानी कि इसकी दो कंडीशन होती है। कंडीशन कैसे होती है, देखिए हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर एक बार रोटेशन की भी बात हो रही है, एक बार रिफ्लेक्शन की भी। तो हमको पता है रोटेशन हम कराते हैं तो हम उसे बोलते हैं सीएन। जब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कराया था तो वो सीएन था। अब यहाँ पर हमने रोटेशन के साथ रिफ्लेक्शन भी ऐड कर दिया, जिससे हम लोग एसएन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर जो ये एन की वैल्यू में भी क्या होगा, कभी कभार ऑड भी हो सकती है, कभी कभार एन की वैल्यू इवन भी हो सकती है। ओके, तो इनके बेसिस पे ऑड है या इवन है, उनके बेसिस पे आप क्या है, इसको अगेन क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में, यानी कि इनकी दो कंडीशंस होती है। तो पहला बोल रहा है कंडीशन फर्स्ट, in a molecule Cn is coincident with the Sn and n is a even number। इसे आप छोड़िए, बस आप सिंपली ये देखना, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में n नंबर, जो ये आपकी जो n है, n मतलब की ऑर्डर जो है वो आपका इवन है, तो उस केस में कभी भी जो Cn, जितने Cn के स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही Sn के स्ट्रक्चर बनेंगे। समझ में आ रहा। देखिए जैसे हमने इस पे क्या किया था, इससे पहले वाले स्ट्रक्चर पे हमने जितने Cn के स्ट्रक्चर, यहाँ पर को देखो, पहला ये इसका Cn का ही तो स्ट्रक्चर था, ये इसका Cn का स्ट्रक्चर था। देन आपने ये तो यहाँ तो रोटेशन करा है, इसका मतलब क्या है, ये इसका Cn स्ट्रक्चर है, यहाँ रोटेशन हुआ। देन यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि ये इसका क्या है, Sn स्ट्रक्चर है। ओके, अब यहाँ पर को क्या रोटेशन हुआ, यानी कि Cn स्ट्रक्चर है, और ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि Sn स्ट्रक्चर है। चीजें समझ में आ रही। तो ये बोल रहा है अगर आपके पास n जो है वो इवन नंबर है, देन उस केस में जितने आपके Cn स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही आपके Sn स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन दूसरे केस में ये बोल रहा है, अगर आपके पास क्या है, जो n है वो मतलब नंबर ऑफ कॉर्नर अगर आपके ऑड है, उस केस में आपके जो Sn होंगे, यानी कि जितने भी रिफ्लेक्शन एक्सिस आपकी जो बन रही है वो कितनी होगी, हमेशा Sn2 की पावर n। यानी कि यहाँ पर को भी n लिखिए, और यहाँ पर जैसे n आपका कितना है, यहाँ पर को 3n है। ओके, 3n है, यानी कि s क्या हुआ 3, और यहाँ पर हुआ 2 into 3। ओके, यानी कि S3 होगा, लेकिन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर ही तो रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे आप देखिए हम पहले से लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ भी दिखाया था आपको, एक मिनट, यहाँ लिखाया था C2, ये तो आपका ऑर्डर है। ये आपका क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि कौन से नंबर का रोटेशन है, पहला रोटेशन है। ये आपका दो एक्सिस, आपका दो ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर जो रोटेशन है वो कौन से नंबर का हो रहा है, दूसरे नंबर का हो रहा है। तो यहाँ पर वो क्या दिखाना चाह रहा है, यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि आपका जो ऑर्डर है वो 3 है, ऑर्डर ऑब्वियसली बात 3 है, ऑड है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो आप जितने रोटेशन कराएंगे वो रोटेशन कितने कराएंगे, 6 कराएंगे। इतनी चीज समझ में आ रहा है। तो अगर आपके यहाँ ऑड है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। अगर यहाँ पर कोई क्या होता, 6 होते, सॉरी 6 कैसे हो सकते, 5 होते, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर
5 आपका होता है, यानी कि ऑर्डर 5 है, लेकिन आपके स्ट्रक्चर कितने बनते? 10 स्ट्रक्चर बनते। इतनी चीज समझ में आ रही है? एसएन के स्ट्रक्चर बनते 10। ठीक है, तो वही चीज बताना चाह रहा है, अगर आपका इवन है तो आपके जितने सीएन स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही एसएन बनेंगे। ओके, तो अब आपने क्या करना है, देखो दो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया, एक एग्जांपल इसका, एक एग्जांपल उसका। लेकिन क्या है, ये आप एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है और ये ट्रायंगल वाला एग्जांपल है। ये आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको चीजें, ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं देखना, ये मॉलिक्यूल है 3D में। आप ये समझिए कि मॉलिक्यूल पूरा 3D में है, कौन आगे कौन पीछे आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, अब रोटेशन कैसे कराएंगे, देन रिफ्लेक्शन कैसे कराएंगे, तो चीजों को थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो याद कैसे करना पड़ेगा, सिंपल है, ये स्ट्रक्चर को आप समझ जा रहे होंगे। मेटल है सेंटर पे, यहाँ पर को x4 है, यहाँ x2, यहाँ पर इसे x1 इसे x2 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, देन यहाँ पर को जो कॉर्नर्स है वो है L1 L2 L3 और L4। ओके, तो जब आप ये पहले आप बना रहे हैं इसके एसन स्ट्रक्चर। ओके, देन आप बनाएंगे इसका सीएन स्ट्रक्चर। पहले आप एसन यानी कि पहले आप रिफ्लेक्शन वाला बना रहे हैं, देन आप बना रहे हैं इसका रोटेशन। आपकी मर्जी, आप पहले रोटेशन भी बना सकते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, देखो सिंपल आपने करना है, इस L1 को इसकी प्लेस पे भेज देना है, इस L2 को इसकी प्लेस पे भेज देना है, इसको इसके प्लेस पे भेज देना है, इसको इसके प्लेस में लगातार। ओके, और जैसा यहाँ हो रहा है वैसा ही यहाँ भी करना है। ठीक है, मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसे रब कर लेती हूँ, रुकिए, बहुत घिचर पिचर हो गया, मैं व्हाइट से लिखती हूँ। तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ L1 था तो L1 को यहाँ भेज दीजिए, यहाँ L2 था तो L2 यहाँ आ जाएगा, L3 यहाँ आ जाएगा, L4 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो दूसरे केस में ये इसका SN1 है। ओके, सॉरी, SN कैसे लिख सकती हूँ मैं, एस यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 4 ऑर्डर है। कॉर्नर्स कितने, सबसे पहले आप तो यही देखेंगे, कॉर्नर आपके 4, और ये है पहला स्ट्रक्चर, यानी कि ये होगा फर्स्ट। ओके, ये होगा SN4 और स्ट्रक्चर है सेकंड, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। आपने क्या करना है, फिर इसे बढ़ाना है, L1 यहाँ था तो L1 को अब यहाँ लिख लीजिए, L2 को ऊपर लिख दीजिए, L3 को यहाँ और L4 को यहाँ। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरे स्ट्रक्चर को लिखेंगे L4, लेकिन स्ट्रक्चर है आपका थर्ड, ऊपर लिखेंगे थर्ड। अब देखो L1 यहाँ है, L1 को लगा दीजिए यहाँ, यहाँ पर आ गया L2, यहाँ हो गया L3 और यहाँ हो गया L4। ओके, अब लास्ट हो गया आपका, इसे लिखेंगे L4। ओके, और स्ट्रक्चर कौन सा है, 4। ओके, अब आपने देखो L1 कहाँ है आपका, यहाँ है। अब L1 होना चाहिए यहाँ L1, यहाँ L2, यहाँ L3 और यहाँ हो गया L4। सिंपल था। सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी ऐसा करना है, बट यहाँ S के बदले ले लेना है C, तो यहाँ लिखेंगे C। N कितना है आपका, 4, कॉर्नर्स कितने, 4। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कि ये जो है वो यहाँ, यानी कि L1 इस पोजीशन में, तो आप इसे लिखिए यहाँ 1, L2 यहाँ, L3 यहाँ और L4 यहाँ। ओके, दूसरे स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिखेंगे C4, ये स्ट्रक्चर सेकंड है, ऊपर लिखिए 2, इस पर लिखिए 1। ओके, ये कैसा होगा, L1 यहाँ है तो L2 हो जाएगा अब यहाँ पे। ओके, L2 सॉरी L1 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर हो गया L2, यहाँ हो गया L3, ये हो गया L4। ओके, अब बना आपका स्ट्रक्चर थर्ड, यानी कि आपने लिखना है C4, ऊपर लिख देना है थर्ड। अब ये कैसे लिखना, C1 यहाँ है तो अब यहाँ हो जाएगा L1, यहाँ हो जाएगा L2 यहाँ, L3 यहाँ, L4 यहाँ। समझ में तो आ रहा ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, बस ऐसे ही बनाना है आपने। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पर को, अब आपके अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पे, तो अब आएगा यहाँ पर L1 L2 L3 L4। इतनी सी समझ में, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आप इसे 3D में देखेंगे कैसे रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप क्या करें, थोड़ा सा याद करना भी चलो। ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, उसके आगे आगे घुमा देना है। ओके, तो अगला है, ये तो हो गया पहला। ये दूसरे के केस में भी आपने सेम चीज करनी है। आपके क्या है, आपका ऑर्डर 3 है, लेकिन आपके स्ट्रक्चर कितने बनने हैं, 6 बनने हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर पे भी आप देखेंगे, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया, इसे मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजों को इरेज कर लेते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर को कैसा हो रहा है, यहाँ पर है L1 यहाँ है, L फिर अब चला गया यहाँ, तीसरे में चलेगा यहाँ, चौथे में अगेन इस पोजीशन में आ गया, पांचवे में उसकी नेक्स्ट पोजीशन, यानी कि पहले यहाँ था तो अब इसके आगे बढ़ गया, फिर आपका यहाँ बढ़ गया, फिर आपका यहाँ, यानी कि वही हुआ, सॉरी यहाँ। ओके, यानी कि पहले यहाँ था, अब फिर यहाँ हुआ, 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 लास्ट में फिर से वापस यही आ गया। ओके, तो ये इसमें भी क्या आपको थोड़ा याद करना होगा, स्ट्रक्चर तो समझ ही जा रहे हैं, पर आपको ये जो आपके ग्रुप है, यानी कि जो ऑर्डर है, यानी कि जो कॉर्नर्स पे जो आइटम है उनको घुमाना है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आए, तो ये होगा, इसको लिखते हैं 2n। ठीक है, ये हो गया 2n के बराबर होगा आपके क्या है, ये आप इसे क्या लिखेंगे, s, आपने नीचे 3 ही लिखना है, लेकिन ऊपर लिखेंगे 1, और ये लास्ट वाला हो जाएगा s, तो नीचे 3, ऑर्डर तो 3 होगा, लेकिन स्ट्रक्चर नंबर कौन सा है, 6 है। ओके, इतनी चीज समझ में आए, तो ये हो गया। ठीक है, और लास्ट बच गया अब हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, देखो आइडेंटिटी बोल रहा है, आइडेंटिटी कुछ नहीं होती, इससे हम नेग्लेक्ट ही करते हैं, आइडेंटिटी देखते ही नहीं। आइडेंटिटी मतलब ही होता है द सिमेट्री विच इज सॉरी,
तो ये बोल रहा है द सिमेट्री विच इज कंटेन्ड बाय ऑल द मॉलिक्यूल एंड रिप्रेजेंटेड बाय ई। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होती है, ऐसी सिमेट्री होती है, ऐसा टूल है जो कि सारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, जिसे आप सिंपली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो बोल रहा आइडेंटिटी इज अ ऑपरेशन ऑफ डूइंग नथिंग। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आइडेंटिटी हम सिंपली बोलते हैं कि सब मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी प्रेजेंट है, आपको कुछ डिटेक्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। द ऑपरेशन विच ब्रिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नोन एज ए आइडेंटिटी ऑपरेशन। ओके, तो सिंपल था। तो ये है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो नेग्लेक्ट करना है, बट आपने क्या, अगर सिमेट्री ऑपरेशन पूछा जा रहा है तो ये भी एक टाइप का ऑपरेशन है। ओके, जो सब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, जिसे आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जर्मन टर्म से आया जिसका मतलब होता है यूनिटी। ओके, यूनिटी इसका मतलब होता है। ओके, तो इतनी चीज समझ में आई। तो ये तो आपने करना ही है। ठीक है, अगर आपको आया है तो लिख लीजिए, इतना लिखने में कौन सा जो क्या जा रहा है। ठीक है, तो इतने से समझ, तो ये 5 टूल्स थे, 5 हमारे ऑपरेशंस थे। ओके, तो जिससे हम लोग क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल को चेक कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल में सिमेट्रिक एलिमेंट, यानी कि मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो होप कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा, देखो चीजों को लिखना है तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, और साफ साफ लिखिए, थोड़ा मैंने घिचित पिचित कर दिया। आप उसे सिंबल, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा एग्जाम्पल रहता है, वो सब करते हुए चलिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आज तो हमारी फर्स्ट लेक्चर था, हम आगे को सारा कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए अगर आप तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर मेरा भी